नमस्कार, मैं अपर्णा सिंह। शपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है अब तक की प्रमुख खबरें। यूपी के अलीगढ़ में प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेयजल की पुनर्गठन स्कीम व विधि विज्ञान प्रयोगशाला का भी लोकार्पण करते हुए कहा कि देश की पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान के साथ ही इस जनपद को बाबूजी स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान किया था। इस पूरे क्षेत्र की पहचान बनती है तो देश के अंदर भी प्रदेश के अंदर भी हर नागरिक के मन में तस्वीर सामने आती है। बाबूजी कल्याण सिंह जी की उनके सामने और दृश्य भरता है और उन्होंने उसे समय मुख्यमंत्री के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ के विकास के व्यापक रूपरेखा खींच करके अलीगढ़ के समग्र विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कार्य किया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तहत अलीगढ़ के ताला व हार्डवेयर उद्योग को सरकार बढ़ावा देने का काम कर रही है। यहाँ के नौजवानों को सीधे उद्योग के क्षेत्र में जोड़े जाने के लिए सरकार प्रयासरत है और इसका फायदा भी यहाँ के लोगों को मिलेगा। शपथ समाचार ब्यूरो, फतेहपुर। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में जब कोई पर्व और त्योहार आता था तो पर्व और त्योहार आने के पहले हम लोग एक बात देखते थे कि त्योहार आने के पहले इस प्रदेश में चीन के सामान छा जाते थे। लेकिन 2018 के बाद जब एक जनपद एक उत्पाद की योजना को हम लोगों ने लागू किया, आज हमारे कारीगरों ने, हस्तशिल्पियों ने मार्केट की डिमांड के अनुसार, जनता की मांग के अनुसार उस प्रकार के आइटम बनाने प्रारंभ किए। चाहे वह अलीगढ़ की ब्रॉस से बनी हुई, पीतल से बनी हुई मूर्तियां हो, चाहे वह फिरोजाबाद के ग्लास की मूर्तियां हो, चाहे वह खुर्जा के अंदर बने हुए क्रॉकरी के आइटम हो, चाहे वह जलेसर के घंटे हो, चाहे वह कन्नौज का इत्र हो, चाहे वह ब्रास की आइटम मुरादाबाद की हो, मेरठ की स्पोर्ट्स आइटम हो, सहारनपुर की वुड कार्विंग हो, लखनऊ की जरी जरदोजी का काम हो, या फिर भदोई की कारपेट, वाराणसी की सिल्क की साड़ी, आजमगढ़ की ब्लैक पोट्री, गोरखपुर का टेराकोटा, आगरा और कानपुर के लेदर के आइटम, ये आज उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान बना करके हर एक जनपद ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। ये पहचान डिमांड के अनुसार, मांग के अनुरूप हमारा कारीगर वहां पे कार्य करता है। जब डिमांड बढ़ती है, नए रोजगार का सृजन होता है, हमारे ही युवाओं को फिर वहां पे रोजगार भी उपलब्ध होता है। रोजगार के साथ साथ नए हाथों को काम मिलता है, पैसा कमाता है तो समृद्धि आती है। समृद्धि आती है तो समृद्धि परिवार तक सीमित नहीं होती है, उस परिवार से निकल करके बाजार तक जाती है, समाज के बीच जाती है, प्रदेश के लिए, देश के लिए एक उपलब्धि होती है और हमारा पैसा देश के विकास में खर्च हो जाता है। लेकिन अगर यही मुनाफा विदेशी हाथों में चला जाएगा तो बहनों और भाइयों, जब हम कोई विदेशी आइटम खरीदते हैं तो विदेशी आइटम का मुनाफा भी विदेशी हाथों में जाता है। आतंकवाद को, नक्सलवाद को, धर्मांतरण को, लव जिहाद को ये पैसा फिर उपलब्ध करवा करके हमारा ये पैसा हमारे खिलाफ कैसे इस्तेमाल होता है, उसका नजारा हम लोगों ने आजादी के पहले भी देखा है, आजादी के बाद भी लगातार देख रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जो स्वदेशी का आह्वान किया है, हमारा प्रयास होना चाहिए, दैनिक जीवन हो, पर्व और त्योहार हो, हम स्वदेशी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।
स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हमारा गांव हो या शहर, यह स्वच्छ और सुंदर दिखना चाहिए। यह समय तो और भी संवेदनशील है स्वच्छता के प्रति जागरूक होने का। अगर हमें किसी प्रकार की विषाणु जनित बीमारियों से बचना है, वेक्टर बॉर्न डिजीज से बचना है, तो हमें स्वच्छता को सहारा लेना पड़ेगा। यह काम सरकार का मात्र नहीं है। सरकार अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रही है, नगर निकाय अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करे, लेकिन साथ साथ जन सहभागिता इसमें महत्वपूर्ण होती है। कहीं सड़क पे कूड़ा नहीं फेंकेंगे, नालियों में कूड़ा नहीं डालेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक जो गंदगी का प्रमुख कारणों में से और नालियों को चौक करता है, वाटर लॉगिंग की समस्या खड़ी करता है, इन सभी का समाधान भी निकालेंगे। और साथ साथ हम आम जनमानस को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे, तो आपके द्वारा किया जाने वाला एक सार्थक प्रयास अनेक लोगों के जीवन को बचाने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और ये हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है, हमारा ये राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, हाल ही में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। अलीगढ़ से भी तो भर्ती हुए होंगे लोग, भर्ती हुए कि नहीं हुए अलीगढ़ से? 1344 भर्ती अकेले अलीगढ़ में हुए हैं। और मैं चाहूंगा कि एक बार ये 1344 परिवारों को बुला करके, ये जवान तो ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन ये 1344 परिवारों के जीवन में जो एक नया उजाला आया है, एक नया प्रकाश सरकारी नौकरी प्राप्त होने के बाद उन परिवारों में आया है। यहां का संगठन और यहां के जनप्रतिनिधि उन 1350 को विधानसभा वाइज बुला करके सम्मानित करेगा, तो लोगों के मन में एक नया उत्साह का संचार होगा। क्योंकि आने वाले समय में 30,000 नई पुलिस की भर्ती और निकलने वाली है। बहनों और भाइयों, अब सरकारी नौकरी किसी एक परिवार की बपौती नहीं रही। याद करिए 2017 के पहले यही होता था, कोई नौकरी निकलती थी, एक परिवार के सभी लोग, भाई भी भतीजा भी और परिवार के सभी कौरव तल का एक एक सदस्य वसूली करने के लिए निकल पड़ता था। इसमें सभी लोग निकल पड़ते थे। शोषण होता था युवा का, नुकसान होता था प्रदेश का, अयोग्य लोग जबरदस्ती घुसेड़ दे जाते थे। परिणाम क्या होता था? दंगे होते थे। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।